आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक टेबल, यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, पर रखी आयताकार ईंट की लंबाई का एक भाग टेबल के बाहर निकला हुआ है। यदि इसकी हर निकली हुई लंबाई इसकी कुल लंबाई की आधी से थोड़ी कम है तो यह स्थिर अवस्था में रहती है, किंतु बाहर निकली हुई लंबाई की आधी की लंबाई से थोड़ी सी अधिक है तो यह गिर जाती है। इसकी व्याख्या करें। ओके, तो हमें ये बताना है इसका क्यों होता है। तो हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम उस चित्र की मदद से हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बना लिया है। ये हमारी मेज है या टेबल। ये हमने एक ही किनारे पर, मतलब एक ही मेज पर दोनों किनारे पर ईंटें रखी हुई हैं। हम इसमें दोनों केस एक साथ लेकर चलेंगे। ये हमारी मान लीजिए ईंट है जिसको हमने यहाँ टेबल पर रखा हुआ है। तो ये ईंट जो हमारी आयताकार है, मतलब ये सममित है अपने यहाँ। तो सममित वस्तु का जो हमारा भार होता है, भार का केंद्र होता है, वो उसके मध्य में होता है। मतलब इसका पूरा भार जो लग रहा होगा वो इसके मध्य में होगा, तो ये इसका भार यहाँ पर होगा। तो ये हमारा, ये हमने अपने मेज पे दोनों ईंटें रख ली हैं। तो ये हमारा जो ईंट है इसकी मान लीजिए पूरी जो लंबाई है ये L है, और इसके बीच में यहाँ पे जो इसका द्रव्यमान होगा, ये यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र होगा, और इसका जो भार होगा यहाँ पे लग रहा होगा इसके केंद्र पर, क्योंकि ये आयताकार है, सममित है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा इसके बिल्कुल मध्य में होगा। तो अब हमारी ये दोनों ईंटें जो रखी हैं इनकी भी लंबाई L ही है, क्योंकि हमने सेम ईंट ही हर जगह रखी हुई है। अब हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। यदि इसकी बाहर निकली हुई लंबाई इसकी कुल लंबाई से थोड़ी सी कम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो हमारी लंबाई है ये इसकी थोड़ी सी कम है, इसको आप मान लीजिए L1 है, ठीक। तो इसकी जो बाहर निकली लंबाई है इसकी कुल लंबाई की आधी से थोड़ी कम है, मतलब ये L1 जो हमारी, इसकी कुल लंबाई जो होगी हमारी L/2 होगी, उससे ये कम है L/2 से। ये हमारा पहला केस है मान लीजिए, जो कि हमें प्रश्न में कहा गया। तो हम अपने पहले केस को हल कर रहे हैं। तो जब L1 जो हमारी L/2 से कम है तो हमारा ये जो द्रव्यमान केंद्र ये कहाँ पे होगा, ये हमारे होगा L/2 पर। ओके, तो हमारा द्रव्यमान केंद्र यहाँ कहीं होगा L/2 पर। तो यहाँ पे हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा। द्रव्यमान केंद्र नीचे की तरफ इस पर भार लगा रहा होगा mg, क्योंकि ये मेज पर रखा है तो मेज भी इसके ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल लगा रहा होगा n, ठीक। तो यहाँ पे n बराबर mg है हमारे पहले केस में। हमारे पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में हमारा n बराबर mg आ रहा है। तो क्या हुआ, दोनों बल बराबर है, तो हमारी ईंट जो है वो संतुलित अवस्था में बनी हुई है। हमारी L1 जो L/2 से कम है, n बराबर mg है, द्रव्यमान के अंदर हमारा मेज के पर आ रहा है, तो मेज इस पर प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, जिससे कि हमारी ईंट सममिति बनी है। लेकिन दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि इसकी जो लंबाई बाहर निकली है L2 मान लीजिए, ये हमारा केस नंबर 2 मान लीजिए। तो L2 जो है वो हमारी बाहर निकली लंबाई की जो है वो हमारी ईंट की आधी की लंबाई से थोड़ी सी अधिक है, ठीक। ये हम केस 2 हल कर रहे हैं अपना। तो जब ये हमारी अधिक हो जाएगी तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं यहाँ होगा, ठीक। ये यहाँ पे mg होगा। तो mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया बल लगाने के लिए इसके नीचे कुछ है नहीं, मतलब इस पर ऊपर की तरफ n जो लग रहा है वो हमारा 0 है, ठीक। तो इस पर परिणामी बल n हमारा 0 है, mg हमारा किधर है, नीचे की तरफ, ठीक। तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए इस पर कोई परिणामी बल लगाने के लिए है नहीं, परिणामी बल इसमें नीचे की तरफ mg लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ईंट जो है नीचे गिर जाती है। तो यही कारण है कि हमारी जो ईंट इधर नीचे गिर जा रही, इधर नीचे नहीं गिर रही। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।